फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह हो गया है तो बगल से आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, क्योंकि बगल में भगवान का कीर्तन भजन चल रहा है तो इसीलिए वहाँ से आवाज़ आती है। और गांव में ये सब तो थोड़ा थोड़ा दिन पे सब भगवान का कीर्तन भजन करते ही रहते हैं, तो इसीलिए आवाज़ आ रही है। तो थोड़ा मैं ज़ोर से बोलने की कोशिश करूँगी। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने मायके, क्योंकि मम्मी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था तो उन्हें अचानक से परसों हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो मैं परसों ही आई, लेकिन ब्लॉग बना नहीं रही थी क्योंकि मुझे भी अकेले थी यहाँ पे तो अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि अभी मम्मी थोड़ा सा ठीक हुई है तब सोची मैं ब्लॉग अपना स्टार्ट करती हूँ। और मम्मी तो अभी घर नहीं आई है क्योंकि उनका अभी दवा सब चल रहा है, तो 3-4 दिन में आएगी घर। और मैं हूँ, दादाजी है घर पे, तो दादाजी अकेले थे तो हमें घर पे रहना पड़ रहा है। तो यही इसीलिए हम यहाँ पे हैं, क्योंकि उनको फिर उनका भी तबीयत ख़राब रहता है और फिर खाने पीने में भी दिक्कत हो जाएगी। तो मम्मी के साथ तो मामी जी सब है अभी केयर करने के लिए। और 2-3 दिन में मम्मी घर भी आ जाएगी। तो देखिए अभी हम तो सो के बस उठे हैं, अब जा रहे हैं, फ्रेश हुए हैं, यहाँ ब्रश कर ली हूँ मैं। अब जा रहे हैं दादाजी के लिए चाय बनाएंगे और मैं भी कुछ नाश्ता करती हूँ। तो अभी हम आ गए हैं नीचे और यहाँ पे देखिए मेरी चाय है और चाय रखी हूँ, चाकू है क्योंकि एप्पल मैं काट काट के तभी से खा रही हूँ। तो पहले मैं एप्पल खा लेती हूँ, उसके बाद चाय बिस्किट मैं खाने वाली हूँ। तो मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर में पापा भी आने वाले हैं। मम्मी नहीं आएगी अभी, पापा बस आ रहे हैं नहाने के लिए और फिर खाना खाएंगे। तो मैं खाना भी जल्दी से बना लेती हूँ, चावल दाल सब्जी। तो पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद जाती हूँ फिर खाना बना करके। फिर उसके बाद आने वाली है एक कोई साफ़ करने वाले घर से। कल आई थी, वो 2 रूम को साफ़ करके गई है। जैसे ये रूम, मम्मी वाला रूम पूरा अच्छे से साफ़ कर दी है। और कुछ कपड़े भी हैं धोने के लिए, और धोबी के लिए मैं पापा वाला कपड़ा पूरा रख दी हूँ काउंट करके, जो कि पापा आएंगे फिर धोबी के पास ले जाएंगे उसे धुलवाने के लिए। और बाकी साफ़ सफाई तो 2 रूम का हो गया, क्योंकि दिवाली के भी साफ़ सफाई भी चल रही है। तो आज फिर से आने वाली है साफ़ करने के लिए, तो फिर मैं भी रहूँगी तो अच्छे से करती है। तो ये देखिए अभी हम खाना बना लिए हैं और पापा तो नहा करके खाना सब खा के चले गए हैं। तो मैं अब खाना खा लेती हूँ, दाल चावल सब्जी और पकौड़ी है। तो अब मैं खाना खा लेती हूँ। इसमें नाश्ता की थोड़ा सा भूख कम है, लेकिन फिर भी खाना खा लेते हैं अभी। उसके बाद थोड़ा देर रेस्ट भी कर लेते हैं। अभी मम्मी से भी बात की थी तो मम्मी हो सकता है परसों आ जाएगी, परसों नहीं तो तरसों आ जाएगी। और परसों तो भाई भी आ रहा है, तो परसों उसका ट्रेन है तो उसके अगले दिन आएगा। और भाई के बिना तो पूरा घर ही सोना लगता है। एक भाई भी रहता है तो मतलब पूरा घर लगते रहता है भरा है, क्योंकि वो ना बहुत नटखट सा है, भर दिन बोलते रहता है, इधर उधर करते रहता है, तो अच्छा लगते रहता है। ये देखिए अभी इस रूम की भी सफाई हो गई है और यहाँ खिड़की से मैं पर्दा निकाल दी हूँ, गेट सबका भी, सभी रूम का पर्दा निकाल दी हूँ, क्योंकि कल वो साफ़ हुआ था और सारा साफ़ हो गया है। और यहाँ देखिए इतने सारे पर्दे यहाँ पे साफ़ होकर रखे हुए हैं, तो इसमें बहुत सारे हैं, मतलब 9-10 से 11 होगा, इससे ज़्यादा ही होगा। तो सभी गेट के पर्दे यहाँ पे रखे हैं साफ़ के, सभी को मैं अभी फोल्ड कर दी हूँ। और रूम तो अभी अच्छा लग रहा है, क्योंकि दिवाली में अभी 5-6 दिन बाकी है, तब तक सारा साफ़ सफाई हो जाएगा। और देखिए मम्मी भी जल्दी ही आ जाएगी, मम्मी के बिना तो ही घर में लग रहा है कोई है ही नहीं। घर में है ही कौन, मम्मी पापा, तो पापा तो अभी रहते नहीं, ऑफिस चले जाते हैं, और दादाजी हैं बस, और मैं हूँ। मम्मी और भाई आएगा तब घर में लगेगा कि ये घर बनेगा, नहीं तो अभी घर जैसा नहीं लग रहा है। मैं आ गई नीचे, अभी थोड़ा देर में रेस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे सर्दी जैसा आज लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी फीवर का सीज़न चल रहा है, मतलब सभी को सर्दी फीवर ये सब आ रही है। और थोड़ा सा भी आप पानी वानी ज़्यादा छुइए कि तुरंत, या फिर रात में पंखे चला कर सोइए तो तुरंत सर्दी आ जाती है। और मुझे पहले से थी ही, तो आज भी सर्दी जैसा लग रहा है, तो लग रहा है जैसे मन थका थका सा, तो सोची थोड़ा देर रेस्ट कर लेती हूँ। कल ये बेड का भी साफ़ होता है, मतलब ये वाला बेड ना उतना अच्छा होता नहीं, क्योंकि इसमें देखिए मतलब गैप जो छूटा हुआ है ना ऐसे हॉल की तरह, उसमें क्या होता है धूल चला जाता है, तो साफ़ ही नहीं होते रहता है। तो कल ये बेड भी साफ़ हुआ था, और ये पापा घर पे ही बनवाए थे। तो अपना वाला फ़ोन लेके गई नहीं थी, क्योंकि उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था तभी, तो फ़ोन लेकर के गई नहीं, तो उनका फ़ोन मैं ही यूज कर रही हूँ। ये देखिए मम्मी का फ़ोन भी यहीं पे है, तो
इस पे भी कॉल नहीं आता है, क्योंकि एक पहला दिन आया तो सभी को मैं बोल दी कि मम्मी का फ़ोन घर पे ही है पापा वाले फ़ोन पे करने के लिए, तो अब इस पे कॉल नहीं आता है। जिसको भी बात करना होता है, मम्मी के बारे में पूछना होता है, मेरे फ़ोन पे कॉल करते हैं या फिर पापा के फ़ोन पे करते हैं, क्योंकि अभी ये फ़ोन को रेस्ट मिला है, मतलब 3 दिन से ये बिल्कुल भी यूज ही नहीं हो रहा है। तो थोड़ा देर मैं रेस्ट कर लेती हूँ और दादाजी को बोल देती हूँ बाहर से नाश्ता लेकर के आने के लिए, क्योंकि दादाजी ही घर में हैं अभी, तो वही लेके आएंगे। और सब्ज़ी लेने के लिए जाएंगे तो मेरे लिए नाश्ता भी लेके आ जाएंगे, क्योंकि मुझे भूख भी लग गई है और मैं क्या खाऊँ अभी मुझे समझ नहीं आ रही है। वैसे भी सर्दी में कुछ खाने का मन नहीं करता, मन करता है थोड़ा सा तीखा और गरम गरम कुछ खाए, ठंडा तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता है। तो दादाजी जब तक लेके आएंगे तब तक मैं उठ भी जाऊँगी। ये देखिए, तो यहाँ मैं रूम में बेडशीट लगा रही हूँ, क्योंकि शाम हो गया है और ये बेडशीट साफ़ हुआ था तो सूख गया था, तो मैं सोची इसे लगा ही देती हूँ। और ये साइज़ भी इसका ठीक है, और नहीं तो इस बेड पे कोई बेडशीट छोटा ही हो जाते रहता है, तो इससे पहले वाला थोड़ा सा छोटा था तो मैं उसे चेंज करके ये वाला लगा दी। ये देखिए, मैं जो बेडशीट धोई थी वो वाला बेड पे लगा दी हूँ, और इससे पहले दूसरा बेडशीट लगाई थी तो वो, जबकि वो छोटा हो जाता थोड़ा बेड से, और ये पूरा साइज़ का है, तो ये बेडशीट मैं लगा दी हूँ बेड पे। इससे मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा नाश्ता भी ठंडा हो रहा है। तो ये देखिए, दादाजी लाए हैं समोसा, तो अभी गर्म ही है क्योंकि तुरंत छना करके लाए थे, तो इसलिए मैं अभी नाश्ता कर लेती हूँ जल्दी से। और खाना तो अभी बनेगी नहीं, थोड़ा लेट से ही बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बनाना नहीं है, मैं और दादाजी 2 ही लोग हैं, तो जल्दी से बन जाएगा। तो तब तक मैं स्टडी कर लूँगी, तो जल्दी से मैं नाश्ता कर लेती हूँ और फिर पढ़ाई कर लेती हूँ। तो उसके लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा छत वाला रूम पे, क्योंकि नीचे में क्या है कि नेटवर्क ही नहीं रहता है और एक भी वीडियो नहीं चलता, यूट्यूब सब कुछ भी नहीं। तो हम छत पे जा करके 1 घंटा पहले पढ़ाई करेंगे, उसके बाद फिर खाना बनाएंगे। तो अभी हम आ गए हैं डिनर करने के लिए, और आज डिनर में मैं थोड़ा सा गेहूं का रोटी बनाई थी बस, और थोड़ा सा सब्ज़ी, क्योंकि दादाजी को दूध में गेहूं का रोटी चाहिए था। क्योंकि आज बगल में चाची जी, आज हमारा पहले डिनर देख लीजिए उसके बाद बताएंगे। ये देखिए आज का हमारा डिनर क्या है। तो ये आपको ब्लैक रोटी दिख रही होगी, तब सोच रहे होंगे ये ब्लैक वाला रोटी क्या है। तो जो गांव के होंगे उन सबको पता होगा कि ये पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा ये रोटी बनता था। तो मड़ुआ होता था पहले के टाइम में, तो रोटी गांव में ज़्यादा यही वाला बनता था। लेकिन अभी मतलब हम लोग के टाइम में तो बचपन से ही अभी तक मैंने खाई हूँ। एक बार बचपन में कोई बनाई थी तो खाए थे, लेकिन हमारे यहाँ तो बनता ही नहीं है। तो बगल में एक चाची जी बनाई थी, वो भी दादाजी का बहुत मन था खाने का, तो इसलिए दे गई थी बना करके ही रोटी और सब्जी भी। तो बस मैं थोड़ा सा गेहूं का रोटी बनाई, क्योंकि दादाजी को दूध में रोटी चाहिए था उसके लिए, और मड़ुआ का रोटी ही खा रहे हैं आज दादाजी भी। तो मैं भी सोची टेस्ट करके देखती हूँ कि अभी तक टेस्ट इसका है कैसा, क्योंकि बहुत छोटी थी तो एक बार खाई थी, उसके बाद मतलब ये अब ज़्यादा मतलब नहीं मिलता है और ज़्यादा बनता भी नहीं है, शायद किसी को पसंद भी नहीं है, इसलिए तब लोग गेहूं का ही रोटी ज़्यादातर खाते हैं। ऐसे कभी कभार ये खाते हैं सब, जो उसमें भी दादी दादाजी सब जो होते हैं पहले के टाइम के, उन सबको ये सब बहुत पसंद होता है, क्योंकि वो लोग अपने बचपन में ये सब ज़्यादा खाए हैं, क्योंकि उस टाइम में गांव में सबसे ज़्यादा मड़ुआ ही होता था इसके लिए। तो मैं टेस्ट करके देखती हूँ कि कैसा लगता है खाने में, उसके बाद हम फिर सोएंगे, क्योंकि अभी वैसे नींद आएगी नहीं, लेकिन नीचे में नेटवर्क भी नहीं रहती, किसी से बात भी नहीं होगी, तो बस सोना ही है, क्योंकि यूट्यूब भी नहीं चलेगा। वैसे मैं अपना वीडियो डाउनलोड करके रखी थी एक अपनी क्लास का, तो वो हो सकता है मैं लेटे लेटे देखूं। बाकी मुझे अकेले सोने में यहाँ पे डर लगता है, तो बगल में एक दादी जी है वो आती है, फिर उनके साथ मैं सोती हूँ, क्योंकि पता नहीं रूम में मुझे अकेले बहुत ज़्यादा डर लगते रहता है। इसका कोई टेस्ट ही नहीं मुझे पता चल रहा है, वैसे उतना अच्छा ही लगता नहीं है, वैसे इससे ज़्यादा अच्छा चावल की रोटी लगती है। बाकी बहुत को पसंद होता है, लेकिन मुझे नहीं पसंद है इतना, ये आज मैं खा के देख लेती हूँ बस। तो अभी हो गया हमारा डिनर, और देखिए हम अभी बाहर आए थे, तो बाहर में पूरा अंधेरा अंधेरा है, तो पूरा खलिहान सब में अंधेरा है, और अभी बड़ी वाली दादी आने वाली है। तो हम आ गए रूम। खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा बाहर चली गई थी और घूम कर के आ गई, क्योंकि अंधेरा था तो मैं सोची डर लगेगा, और दादाजी तो सो गए हैं, बस मैं जगी हूँ। तो थोड़ी देर में बड़ी वाली दादी भी आ जाएगी, तो उसके बाद हम दोनों साथ ही सोएंगे। और इस वीडियो को यहीं पे एंड भी करते हैं। तो आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और मैं अकेली हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन टाइम पास मेरा हो जाता है ऐसे ही, फ़ोन चला करके दिन भर कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, तो अपने टाइम पास हो जाता है। और बगल की कोई ना कोई मेरे से मिलने के लिए आती ही रहती है,
तो लेकिन सब ब्लॉग में आना नहीं चाहती है इसलिए, क्योंकि गांव में क्या होता है ना, लोग सब वीडियो सब में ये सब मतलब सबको पसंद नहीं होता है। तो मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं बनाती हूँ। बाकी गांव में सभी लोग को ये सब अच्छा नहीं लगता है, तो नहीं आना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं। और आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और कोई नए आते हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जल्दी से मेरी मम्मी ठीक होके आ जाए, उसके बाद मुझे अच्छा लगेगा। तो अब मैं सोती हूँ। आप सभी को गुड नाइट।